अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसिम खान। जैसा कि आज लेक्चर नंबर 35 है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर जो 34 था, उसके अंदर हमने कंट्रोल पैनल की बोर्ड थोड़ा सा देखा था कि मतलब जो हमारा हिस्ट्री पैनल टूल है वो क्या है। आज हम उसकी एडवांस सेटिंग देखेंगे। मतलब ये कि हम अगर उसकी सेटिंग करना चाहते हैं या फिर हम कितनी स्पेस अपने फोटोशॉप को लैपटॉप के अंदर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारे बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर भी बोझ ना बने। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ब्रश टूल की, तो उसके अंदर हम हिस्ट्री पैनल टूल था, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप हिस्ट्री में आएंगे। हिस्ट्री में आने के बाद आप लोगों के पास ये हिस्ट्री इस तरह से ओपन हो जाएगी। जो अभी मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया हुआ तो ज़ीरो शो हो रही है। तो इस तरह से ये हिस्ट्री आप लोगों की ओपन हो जाती है। अब ये मैं हिस्ट्री को इस जगह पे रख रहा हूँ और इसे यहाँ से ज़रा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप लोगों के बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग पूछ रहे होते हैं कि ना कि सर हमारे से गलती हो गई है, तो हम कंट्रोल जी कितनी दफ़ा कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट जी और कंट्रोल शिफ्ट जी हम कितनी दफ़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सेटिंग होती है कि आप एडिट में हैं। एडिट में आने के बाद आप सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है प्रेफरेंस, इसके ऊपर है। और इसके बाद आगे जो आप लोगों का पैनल शो हो रहा है प्रेफरेंस के बाद परफॉर्मेंस, यहाँ पे आए। जब आप परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की सेटिंग शो होती है। हिस्ट्री स्ट्रेट, अब ये पहला ऑप्शन आप लोगों को शो हो रहा है। हिस्ट्री स्ट्रेट ये है कि आप लोगों से कितनी बार गलती की गुंजाइश है। मतलब फ़र्ज़ करें आप 10 बार एक गलती कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप रखें कि यार मुझे 10 बार की गुंजाइश दी जाए ताकि मैं उसे सही कर सकूँ। इसी तरह से फिर आपसे कहा जाता है कि अच्छा अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार 10 बार नहीं, मुझे 50 बार चाहिए, मैं 50 बार गलती कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे 50 रखें। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे 50 भी नहीं, मुझे 1000 बार चाहिए कि मैं 1000 बार गलती कर सकता हूँ, मेरा हाथ कच्चा है, मैं ठीक तरह से डिज़ाइन नहीं कर पाता, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आप हिस्ट्री स्ट्रेट 1000 रख देंगे। ताकि फिर आपको 1000 दफ़ा भी अगर आप गलती कर लेते हैं ना, तो आपको फ़ोटोशॉप क्या करता है, उसकी गुंजाइश देता है कि मतलब आप 1000 दफ़ा अपनी गलती सही कर सकें। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आप लोगों का जो बर्डन है वो आपके अपना फोटोशॉप को उस हाई रेजोल्यूशन की फॉर्म में चला जाएगा, या फिर यूँ समझ लें कि आपके जो लैपटॉप का स्पेस है उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि जैसे मैं यहाँ पे रखता होता हूँ 50, आप भी 50 ही रखें, 50 से कम ही रखें। यार अब आप कितनी गलती कर सकते हो, 50 टाइम गलती कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये आप 50 रखें। इसके बाद है ये कैशे लेवल, ये वो कि ये कैशे लेवल, कैश लेवल या कैशे लेवल, ये पता नहीं क्या होता है। टाइटल साइज़ मतलब जी पढ़ता है, इसे हम पता नहीं कैसे हैं, कोई कैश लेवल पढ़ता है, कोई कैशे लेवल पढ़ता है, कोई कैश टाइटल साइज़ पढ़ता है। तो ये सब डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर कि मतलब आपने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखना है। दो रख, यहाँ पे ऑप्शन होता है 2, 4, 6, आपने कौन सा रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप लगा रहे हैं यहाँ पे वेब, ये चीज़ आप लोगों को इस पैनल से समझ आएगी। अगर आप रखना चाह रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए, इस अपने फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यूआई डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप इधर रखें डिफ़ॉल्ट के ऊपर, ये 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप फ़ोटोज़ या डिफ़ॉल्ट सेटिंग के तौर पर रखना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ पे रखें। ये जो कि नॉर्मल भी है, मिडिल में भी है, तो ये 4 के ऊपर आएगी। ह्यूज पिक्सल, आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसकी पिक्सलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप उसके लिए ह्यूज पिक्सल डायमेंशन यहाँ पे रखें, ये 6 आएगी यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ आप लोगों की ये जो कैशे लेवल है ये सेट होगा। लेकिन यहाँ पे मैं मोस्टली वही जो मुझे फ़ोटोशॉप ने दी हुई है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, उसी के अंदर ही रखता हूँ 4 के ऊपर। इसके बाद होता है ये आप लोगों की साइज़ के, मतलब आप कितने % अपने फ़ोटोशॉप को देना चाह रहे हैं कि अपने लैपटॉप की स्पेस। जैसे ये कि मेरे लैपटॉप की अभी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 78 पे, तो 78 मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। 5811 MB मैं इसे फ़ोटोशॉप को दे सकता हूँ, जबकि अवेलेबल मेरे पास है 73 से 76 MB जो अभी भी मेरी रैम में पड़ी हुई है, लेकिन मैं उसमें से 1811 MB यूज़ कर रहा हूँ। अब आप जो है ना, आपके जो फ़ोटोशॉप पड़ा है लैपटॉप के अंदर, तो बेहतर ये होता है कि आप उसको उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रखें। अगर आप उसकी सेटिंग चेंज करते हैं तो उससे आपको फ़ोटोशॉप तो ठीक काम करता रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो जितने सॉफ्टवेयर हैं, जैसे अभी ये देखें यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ये रखा हुआ है, तो ये मेरा सही काम नहीं करेगा। या फिर मेरा इसके अलावा जो मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो सही काम नहीं करेंगे। तो बेहतर यह है कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप वही रखें। इसलिए मैं भी हमेशा वही रखता हूँ, तो आप भी वही रखा करें। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है।
मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू टूल के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरी यही वीडियो देखें और इसे समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है मेरी ये बातें, मेरे ये लेक्चर्स, मेरी सारी ये मेहनत जो मैं फ़ोटोशॉप के ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोग मुझसे पूछें, जो चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वो भी कर दें। अल्लाह।